जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वेग और गति का क्वेश्चन किए थे और विस्थापन और दूरी का क्वेश्चन किए थे। आज हम दोस्तों त्वरण से संबंधित क्वेश्चन और रेखीय गति के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय। देखिए दोस्तों, जैसे कि त्वरण हम अगर पढ़ रहे हैं तो त्वरण हम क्या जानते हैं? त्वरण त्वरण को हम क्या जानते हैं? वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन बट्टा समय। या तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी एक फॉर्मूला होता है, जिसमें से ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेलोसिटी, अरे प्रारंभिक वेलोसिटी। तो v माइनस यू अगर करें बट्टा टी, तो ये हमारा जो होता है वो त्वरण होता है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। वेग में परिवर्तन मतलब क्या हो, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज बट्टा समय हमारा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन लगने वाला समय बट्टा लगने वाला समय। जैसे देखिए दोस्तों, एक वस्तु ए से बी तक जाता है, तो यहाँ अगर प्रारंभिक वेलोसिटी अगर मान लेते कि 5 मीटर पर सेकंड है, और अंतिम वेलोसिटी यहाँ पर चलते चलते गाड़ी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब ये वेलोसिटी का परिवर्तन हुआ दोस्तों। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और यहाँ जाने में कितना समय लगा, मान लेते कि यहाँ से ए से बी तक जाने में समय जो हमारा लगा वो 30 सेकंड लगा मान लेते हैं। तो इसका वेग में परिवर्तन क्या निकालेंगे, 10 माइनस 5 बट्टा ये 30 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 5/30। तो ये हमारा क्या निकल जाता है, त्वरण 5×36 मतलब 1/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का यूनिट क्या होता है दोस्तों, त्वरण ऊपर क्या, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, और नीचे पहले से टाइम है तो 1 सेकंड और लिखेंगे एस को, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का यूनिट मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों अगर डायमेंशन की बात करें इसकी, वीमा, तो वीमा हमारा क्या होगा, जैसे मीटर का हम क्या लिखते हैं, मीटर हमारा लेंथ है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। और समय हमारा क्या है, टाइम है, तो टी लिखेंगे। और ये नीचे है अगर मीटर पर सेकंड दोस्तों, तो यहाँ पे मीटर को s-2 भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं इस तरह s-2। तो ये जो 2 है ऊपर जाके -2 में बन जाएगा, यानी कि l ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन बट्टा लगने वाला समय हमारा क्या कहलाएगा, त्वरण क्या लाएगा। आवेग हमारा क्या था, इम्पल्स आवेग, फोर्स इंटू टाइम। गति हमारा दूरी बट्टा समय क्या है, दूरी बट्टा समय। 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उसका त्वरण क्या हो। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, v बराबर लीनियर इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है, मतलब प्रारंभिक वेग दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये जो 10 दिया हुआ है वो 10 दिया है फाइनल वेग, जो अंतिम वेलोसिटी होगा या अंतिम वेग होगा वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब पहले 5 था, 5 से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो गया। वो कितना टाइम में, वो 5 सेकंड में बढ़ के हो गया दोस्तों, कितना, 5 सेकंड में। तो हम इसका त्वरण कैसे निकालेंगे, v बराबर 10 और u बराबर कितना, 5 प्लस ए निकालना है हमको, और टी हमारा 5 दिया हुआ 5 सेकंड। तो ये 5 प्लस में है, बराबर किस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इधर बराबर किस पर जाएगा, क्या, 10 माइनस 5। और ये और 5 के बीच में क्या गुना है, और इसको भाग देंगे 5 से, 10 माइनस 5, 10 में -5/5, 10 में 5 अगर कितना बचेगा, 5, यानी कि 5/5। अरे ए बराबर कितना रहेगा, 5×5 मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर प्रति सेकंड या प्रति वर्ग, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा दोस्तों।
M1 किलोग्राम द्वारा द्रव्यमान वाली एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है और M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड से के तक आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहा क्या बोला गया है, देखिए अगर इसमें A1 की बात करें, दो का एक्सेलरेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, दो का एक्सेलरेशन। तो हम A1 बराबर जैसे कि कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसको हम A2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, A2। तो A2 बराबर कितना दिया गया है 20, क्या दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है, इस दोनों जब ये अलग अलग वस्तु है, जैसे कि M1 एक वस्तु है वो अलग है और M2 एक अलग वस्तु है। अब दोनों वस्तुओं को मिलाकर या बांध कर एक साथ फेंका जाता है। तो अगर बांध कर के बात बोले दोनों का दोस्तों, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसे कि हम निकालेंगे तो ए बराबर ए इक्वल टू A1 इंटू A2 बट्टा A1 प्लस A2। हम इसको इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करके इस दोनों को आराम से निकाल सकते हैं, जो मतलब बांध कर फेंकने पर कितना त्वरण होगा। तो A1 बराबर कितना है दोस्तों, A1 बराबर 10 गुना B1 बराबर A2 बराबर 20 और A1 का बराबर फिर 10 प्लस 20 मतलब कितना हो गया दोस्तों 200 बट्टा 30। अब देखिए, अब इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तीन छक्के 18, फिर तीन छक्के 18, तीन छक्के 18, इस तरह चलता रहेगा, मतलब कि 6.66 या 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, F बराबर एम ए। तो F बराबर कितना दिया गया 21 न्यूटन और M बराबर 3 kg। तो यहाँ से एक्सलेशन हमारा क्या होगा, 3 गुना में है बराबर किस पर जाएगा तो भागा हो जाएगा। मतलब ए बराबर 21/3 यानी कि 3 से 21, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, बल बराबर मास या द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल हमारा कितना दिया गया है, बल 20 न्यूटन का दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है 10 किलोग्राम का। तो त्वरण हमारा कितना हो जाएगा 20/10, एक जीरो से एक जीरो, मिल दुई का दो, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा त्वरण हो जाएगा, जो कि इसमें डी नंबर में है। 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होता है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं दोस्तों, v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा यहाँ अंतिम वेग क्या हो जाएगा 16, क्योंकि वो बढ़कर कितना हो गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये u हमारा क्या है प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग हमारा कितना दिया हुआ है 6, प्लस ये बराबर हमको निकालना है और टाइम कितना दिया गया 5 सेकंड में। तो ये 10 में 6 इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 16 में 6 चला जाएगा उस पर, 16 - 6/5। तो ये बराबर 16 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 10/5, 5×10, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसका त्वरण हो जाएगा सी नंबर का। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है।
नकारात्मक मतलब हम क्या समझते हैं दोस्तों, नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारा कब होगा, नेगेटिव हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा त्वरण है वो किस पर निर्भर करता है, त्वरण का फॉर्मूला हम अगर देखें तो क्या होता है, v माइनस यू बट्टा टी, और v हमारा क्या है, अंतिम वेग है, v अंतिम वेग और u बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग बट्टा समय, प्रारंभिक बट्टा समय। तो u हमारा जो डिपेंड करता है दोस्तों, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेग पर ही वो डिपेंड करता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि मान लेते हैं क्या हुआ, u बराबर हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, जो अंतिम वेग है v बराबर हमारा क्या हो गया, 10 से कम ही होगा, मतलब 10 से क्या हुआ, कम हुआ, मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो अगर वेलोसिटी हमारा घट रहा है तो हमारा वेग क्या होगा, तो v की जगह पर जैसे कि हम कितना रखेंगे, 15 यानी 10 रखेंगे, और u के भी मतलब u की जगह पर क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, 15। टाइम मान लेते हैं दोस्तों कितना, 5 सेकंड मान लेते हैं, टाइम बराबर 5 सेकंड मान लेते हैं। तो टाइम को 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि -5/5 काटेंगे तो कितना, -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो -1 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है दोस्तों, तो उसे हम मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन, उसे क्या कहते हैं, मंदन, या तो इंग्लिश में उसको रिटार्डेशन बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन या नेगेटिव त्वरण का नकारात्मक त्वरण किस पर निर्भर करता है, हमारा वेग पर निर्भर करता है, कि वेग अगर प्रारंभिक वेग अगर अंतिम वेग से कम हो गया तो हमारा नहीं, अंतिम वेग से अगर प्रारंभिक वेग अधिक हो गया तो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो उत्तर हमारा इसमें क्या होगा, ए नंबर का हो जाएगा। एक समय एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल गया, कार का त्वरण शून्य है। कार का त्वरण शून्य कब हो सकता है दोस्तों, जब हमारा वेग जो होगा, वेग क्या होगा, समान होगा, वेग क्या होगा, समान होगा। समान का मतलब क्या, अगर प्रारंभिक वेग हमारा 5 मीटर से प्रति सेकंड है और अंतिम वेग भी हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड है, तब हमारा त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, त्वरण बराबर हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टी। v बराबर हम अगर 5 रखेंगे, माइनस यू बराबर भी 5 रखेंगे, और टी बराबर कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी, 5 से 5 में क्या हो जाएगा, 0/5 मतलब कि 0। तो त्वरण हमारा 0 कब होगा, जो वेग हमारा समान होगा, वेग हमारा समान होगा तब त्वरण 0 होगा, मतलब पहला ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। कार का वेग शून्य होना, वेग शून्य कब होगा, जब विस्थापन ही हमारा नहीं होगा, मतलब यहीं पे खड़ा था तो यहीं पे खड़ा ही है, कहीं आगे उगे बढ़ा नहीं। तो इस कार का वेग हमारा क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब विस्थापन ही नहीं हुआ तो शून्य हो गया। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का त्वरण निरंतर बदलेगा कब दोस्तों, जब वेलोसिटी में हमारा परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में हमारा क्या होगा, परिवर्तन होगा, तब निरंतर मतलब कार का त्वरण बदलेगा। नियत त्वरण पर दौड़ने वाली, नियत त्वरण की बात कर रहा है, नियत त्वरण की बात करें तो नियत त्वरण का मतलब, नियत त्वरण मतलब क्या दोस्तों, नियत त्वरण यहाँ पे क्या कहा बोला गया है, नियत त्वरण। तो नियत त्वरण मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, जैसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन जब हमारा कब होगा, जब वेलोसिटी हमारा लगातार बदलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए एक बिंदु है, एक यहाँ पे एक बी बिंदु है, यहाँ एक सी बिंदु है। तो अगर समय अंतराल में, समान समय अंतराल में वेग हमारा क्या होता है, बदलता है। जैसे कि यहाँ पे 5 सेकंड समय लग रहा है ए से बी जाने के लिए, और यहाँ से भी जाने में 5 सेकंड लग रहा है, तो समय अंतराल दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पहले हमारा कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड था, अब यहाँ से बढ़ गया, कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और यहाँ से फिर अगर हम बोलेंगे तो कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया।
मतलब 5-5 सेकंड में हमारा क्या हो रहा है, 10-10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो हमारा लगातार क्या रहा है, हो रहा है, बदल रहा है। तो लगातार बदल रहा है मतलब देखिए इसमें भी 10 मीटर प्रति सेकंड बदला, इसमें भी 10 मीटर प्रति सेकंड बदला, मतलब 10-10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से त्वरित हो रहा है। तो किस में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। कांस्टेंट त्वरण होने के लिए हमारा क्या होगा, वेग में निरंतर परिवर्तन होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड था, यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, लेकिन समय अंतराल सेम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नियत त्वरण कहते हैं। तो नियत त्वरण किसके कारण होता है, निरंतरण जब वेग हमारा बदलेगा, नियंत्रण हमारा क्या हो रहा है, वेग बदलेगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर का होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, एक समान गति से त्वरण कर रही हो तो इसका गति क्या होगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों पिछले क्वेश्चन में, कि हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हमारा क्या हो गया, एक समान हो जाए। तो एक समान हो जाएगा तो v माइनस यू बट्टा टी, तो ए मेरा त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण होता है। तो v बराबर भी 5 है, u बराबर भी 5 है, तो 5 5 से कट जाएगा, 5 में 5 चला जाएगा 0, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी समान है, दोनों समान है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी समान और अंतिम वेलोसिटी और प्रारंभिक वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम हो जाए तो 0 हो जाएगा इसका उत्तर। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। तो देखिए दोस्तों, अगर त्वरण इसमें क्या दिया गया, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर तक पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना आता है हमारा, 1000 मीटर, क्या होता है 1000 मीटर। घंटा मतलब कितना, 3600 सेकंड। अब एक जीरो से एक दो जीरो इधर कट जाएगा इधर, फिर 18 का 18, 18 दूना 36, यानी 2 बचे 10। मतलब प्रारंभिक त्वरण हमारा क्या हो गया, यू, जिसको हम यू बोलते हैं। तो यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार हम फाइनल, ये यू प्रारंभिक वेग था, उसी प्रकार हम अंतिम वेग निकालेंगे। 18, ये कितना दिया गया, 36 दिया गया, तो 36 गुना 1000 बट्टा कितना, 3600 सेकंड। एक जीरो से एक, दो जीरो इधर खत्म, फिर 36 एका 36, मतलब अंतिम वेग कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा त्वरण क्या होगा दोस्तों, त्वरण बराबर हम क्या जानते हैं, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। तो अंतिम वेग बराबर हमारा कितना आया, ये अंतिम वेग है, ये क्या है अंतिम वेग है। अंतिम वेग बराबर हमारा कितना है 10, और प्रारंभिक वेग कितना है 5, और समय कितना है 5 सेकंड। समय कितना है 5 सेकंड, तो 10 में 5 जगह 5, मतलब 5/5, मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मतलब बट्टा नीचे में होगा, ऊपर में प्लस है, मतलब ये उत्तर नहीं होगा हमारा उत्तर, ए मतलब बी नंबर का सही होगा। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। दोस्तों देखिए इसमें क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें भी क्या दिया गया, सेम क्वेश्चन है ये, पिछले वाला क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज है। एक बात सीख लेते हैं दोस्तों, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे। जैसे देखिए किलोमीटर का मतलब कितना होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर। और घंटे को हम किस में बदलेंगे, 3600 सेकंड में हो जाएगा ये। तो एक जीरो दो जीरो, दो जीरो दो जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, और 2 × 2 2 × 8 = 16, मतलब 5/18। तो किसी भी का गति अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसको हम डायरेक्ट 5/18 से गुना करेंगे, तो उसका वो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो देखिए ये कितना दिया गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम, ये इनिशियल वेलोसिटी हमारा 18 को क्या क्या करेंगे हम, 5/18 से भाग देंगे, तो ये 18 से 18 से कट गया, तो प्रारंभिक वेग हमारा कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड।
और अंतिम वेग बराबर कितना दिया गया है 72। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर 5/18 से भाग देंगे, गुना करेंगे, तो 18 चौके 72। तो अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। तो अंतिम वेग हमारा कितना 20 माइनस प्रारंभिक वेग 5, और टाइम कितना दिया गया है 10 सेकेंड, यानी कि 15/10, यानी कि 1.5 क्या हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका 1.5 किस में है, ये है। फिर हम क्या जानते हैं यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मतलब होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 594 का ए नंबर। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि के 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका डैश समान होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम हाइट की बात करें, जैसे कि ये हाइट है और ये हमारा क्या है भूमि है, तो भूमि है एक जो द्रव्यमान m1 बराबर है, मान लेते हैं ये 30 kg है एक का, और एक m2 मास है वो 10.5 kg है। ये दोनों को समान दूरी दूरी पर से गिराया जाता है, मतलब इसको यहाँ इतना दूर से गिराया जाता है। तो नीचे हमारा चल रहा है, तो नीचे हमारा चलेगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया गया है संवेग। संवेग मतलब कि इसमें संवेग को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी चाहिए, दोनों को गुना करेंगे दोनों का। तो अगर वेलोसिटी तो दोनों का सेम होगा, तो अगर मास अधिक है, मास दोनों का अलग अलग है, तो ये हमारा समान तो हो नहीं सकता, मास अलग अलग समान तो होगा नहीं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मास इसमें भी देखिए दोनों का अलग अलग दोस्तों, तो ये भी समान नहीं हो सकता हमारा। स्थितिज ऊर्जा भी हमारा समान नहीं होगा, क्योंकि हाइट हाइट तो दोनों के लिए सेम है, और मास दोनों के लिए क्या है, जैसे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh। तो mgh में दोस्तों ये मास हमारा क्या है, मास पर डिपेंड करता है हमारा स्थितिज ऊर्जा, और हाइट पर डिपेंड करता है। तो मास हमारा दोनों को क्या है अलग है, लेकिन हाइट दोनों का तो सेम है। जैसे ये हाइट है तो हाइट तो दोनों का हमारा क्या है सेम है। तो हाइट हमारा दोनों का सेम है और मास अलग अलग है, तो डिपेंड मास पर करता है। मास जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, अधिक हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। लेकिन दोस्तों त्वरण हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है, ऊपर से अगर गिराया जाता है कोई भी वस्तु को, तो वो हमेशा जी बराबर कितना लगता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या लगता है 9.8 मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी भी बॉडी के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों शून्य त्वरण से हम क्या समझते हैं, अगर त्वरण को हमारा शून्य करना है तो फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बट्टा टी। तो त्वरण को शून्य करने के लिए हमको वेलोसिटी दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। टाइम पर अगर हम जीरो करेंगे तो जीरो तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, तो टाइम को जीरो नहीं कर सकते हैं। टाइम को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि टाइम को हम अस्थिर नहीं रख सकते हैं, टाइम तो वो बढ़ते रहेगा, टाइम हमेशा हमेशा बढ़ते रहेगा। तो अंतिम वेग हमारा क्या होगा, जो अंतिम वेग होगा, जो अंतिम वेग होगा वो प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग मतलब वेग हमारा समान होगा, वेग हमारा समान होगा या स्थिर होगा। तब हमारा वेग अगर स्थिर होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होने पर ये वेलोसिटी हमारा वेग क्या हो जाएगा जीरो, वेग जीरो हो जाएगा, तो त्वरण हमारा कितना हो जाएगा जीरो। मतलब वेलोसिटी हमारा अगर स्थिर रहे, वेलोसिटी अगर हमारा स्थिर रहे तो त्वरण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसका उत्तर ए नंबर का। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है, देखिए दोस्तों धनात्मक त्वरण का अर्थ है वेलोसिटी के, वेलोसिटी का क्या होता है बढ़ना। धनात्मक त्वरण जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब एक वस्तु था दोस्तों, एक पिंड था, जैसे कि ए बिंदु से बी तक गया, ए बिंदु से बी तक गया, तो ये वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकंड था, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड से क्या हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब वेलोसिटी इसका क्या गया बढ़ गया। अब बढ़ गया और ये बढ़ने इतना तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा 5 सेकंड लगा, क्या लगा 5 सेकंड लगा। तो त्वरण हमारा क्या होगा इसका बढ़ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो
इनिशियल वेलोसिटी बटा 5 यानी कि कितना आएगा, 15/5 यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या है, प्लस में आया, 3 हमारा क्या है, प्लस में आया। लेकिन अगर अंतिम वेग हमारा कम होता है, ये प्रारंभिक वेग अगर यहाँ पे मान लेते ये 20 हो जाता, ये 5 हो जाता, तो हमारा उल्टा होता, यानी कि -3 मीटर पर सेकंड आता, तो वो हमारा नेगेटिव त्वरण हो जाता। मतलब वेग हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ा, पहले 5 मीटर पर सेकंड था, 5 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब वेग बढ़ा। और वेग बढ़ा तो इसका मतलब हमारा त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। और वेग अगर घटता तो त्वरण हमारा क्या होता, ऋणात्मक होता। तो 597 का क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होगा दोस्तों। एक समान त्वरण से, त्वरण मतलब वेग क्या, वेलोसिटी, फिर पिछला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है दोस्तों तो हो जाएगा। क्या बोला गया है, एक समान वेग मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी जो था वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, मतलब वेग क्या होगा, समान होगा। मतलब गाड़ी को अगर हम चला रहे हैं, यहाँ पे जितनी गति था, अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और यहाँ पे भी हमारा 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब वेग हमारा परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, वेग हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग हमारा क्या है, समान है। और वेग अगर हमारा समान होगा तो हमारा v1 - v-u/t, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 5 जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो त्वरण हमारा क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण की विमा होती है, त्वरण की विमा दोस्तों, त्वरण का हम क्या जानते हैं, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम का भी क्या होगा, सेकेंड। मतलब इसका यूनिट जो हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। और मीटर हमारा किसकी इकाई होता है, लेंथ की इकाई होता है। मीटर हमारा किसकी इकाई, लेंथ का, तो हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। और सेकंड हमारा किसकी इकाई है, टाइम का, तो हम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ये एल, एल के पावर कुछ नहीं क्या है, एक है। और ये टी के पावर नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो हमारा ये हमारा क्या होना चाहिए, उत्तर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम डायमेंशन को जब भी लिखते हैं तो एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। एम से मास, एल से लेंथ, टी से टाइम। तो हमारा इसमें मास नहीं दिया गया है, तो मास नहीं दिया गया तो मास को हम क्या मान लेंगे, 0। और L1 = 1 और T - 2, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो M0 कौन सा जीरो, उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों। L1 बराबर किस में, एक है, L1 बराबर एक है, M1 M0 ठीक है, T - 2, तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का ही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्थिर अवस्था से। स्थिर अवस्था से मतलब गाड़ी जो था या सुनील की जो कार था वो पहले क्या था, रेस्ट में था। क्या था, रेस्ट में था। तो जब रेस्ट में होता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग जो होता है वो हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और दोस्तों अगर बोला जाता कि गाड़ी जाके रुक जाती है, गाड़ी जाके क्या हो जाती, रुक जाती है, तो रुक जाती है तो हम फाइनल वेलोसिटी जो होता है उसको क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, या प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी क्या दिया गया है, मतलब गाड़ी इतना मीटर पर सेकंड प्राप्त कर ली थी, मतलब उतना स्पीड हो जाता है गाड़ी, 0 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी का रफ्तार हो जाता है। कितना देर में दोस्तों, 10 सेकंड में। टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकंड में। तो हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। तो अंतिम वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, 0। और टी बराबर हमारा कितना हो गया, टी बराबर टाइम 10 सेकंड, मतलब कितना, 20/0, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में दोस्तों, मीटर पर सेकंड है, ये भी पर एक है, ये तो उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदता का अर्थ क्या है, मैंने क्या बताया था दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब त्वरण क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदता कहते हैं।
मंदन या मंदता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन को भी बोला जाता है। रिटार्डेशन क्या बोला जाता है दोस्तों, रिटार्डेशन या मंदता, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन को। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का या की डैश होती है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती मतलब कि लगातार एक ही क्रम में बढ़ेगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये जैसे कि एक ये है, ये बी पॉइंट है, ये क्या है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। तो मतलब व्यतीत हुए समय के समानुपाती होते हैं। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे इसका ए से बी में जाने में कितना समय लगा, 5 सेकंड, बी से सी में जाने में कितना समय लगा, 5 सेकंड, और सी से डी में जाने में कितना समय लगा, 5 सेकंड। मतलब समय अंतराल क्या है दोस्तों, सेम है, 5-5 सेकंड में। तो 5-5 सेकंड में अब लगातार क्या होता है, वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पे मान लेते पहले कितना है, 10 मीटर पर सेकंड था, 5 सेकंड में कितना बढ़ के हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर 5 सेकंड में क्या हो, 10 से कितना, 20 से कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर 30 से यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब वेग जो बढ़ रहा है दोस्तों, 5-5 सेकंड में वेग क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब 10 से 20, 20 से 10, 30, 30, 30 से 10, 40, मतलब 10-10 का 10-10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड। तो जो गति का अंतराल है, गति का अंतराल में जो वृद्धि है वो समय के अंतराल वृद्धि का क्या है, समानुपाती है। क्या है, दोनों का समानुपाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान त्वरण, क्योंकि वेलोसिटी हमारा लगातार उसी एक ही क्रम में बढ़ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी टाइम जो होता है हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। लेकिन अगर वेलोसिटी का समय अंतराल सेम हो, समय अंतराल और वेलोसिटी का अंतराल जो सेम हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। बल बराबर, बल बट्टा द्रव्यमान बराबर, देखिए दोस्तों, एफ हमारा क्या है, बल होता है, एम हमारा क्या है, द्रव्यमान है, और ये हमारा क्या है, त्वरण है। तो जब एम इसके बीच में क्या है, गुना है, अब इसको बराबर के एफ बट्टा एम, यानी कि देखिए बल बट्टा द्रव्यमान है, तो ये बल है और ये द्रव्यमान है, बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, त्वरण। 305 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। त्वरण से हम क्या जानते हैं दोस्तों, एफ इक्वल टू एम ए, 350 न्यूटन, और मास क्या है, मास बराबर किस पर चल जाएगा, यानी कि भागा में हो जाएगा। मास कितना दिया गया, 500 केजी। तो त्वरण क्या हो जाएगा, 1 0 1 0, 5 दें 50, 5 7 35, मतलब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/10, 7/10, मतलब 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब हमारा क्या आता है, प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो एक। ऋणात्मक त्वरण होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा दोस्तों। ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या, वेग घटेगा। जैसे कि देखिए ऋणात्मक त्वरण मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस में होगा। माइनस में तभी होगा क्योंकि हम क्या जानते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टाइम। तो अंतिम वेग अगर हमारा कम हो जाएगा, जैसे कि 5 हो गया, अंतिम वेग 5 है और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बटा ये टाइम रहेगा। तो 5 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, -10। तो -10 जो हमारा आया, क्या आया, -10 हमारा त्वरण हो जाएगा। माइनस में नेगेटिव में आया, तो वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना था, 5 था। नहीं नहीं दोस्तों, सॉरी सॉरी, प्रारंभिक वेग हमारा कितना था, 15 था, लेकिन अंतिम वेग जो हो गया घट के 5 मीटर सेकंड हो गया। जैसे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें, शुरू में ही वेलोसिटी हमारा 15 मीटर पर सेकंड था, और अंतिम जो वेलोसिटी हो गया वो 5 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब पहले से वेलोसिटी क्या, वो कम हो गया, तो कम हो गया तो हमारा नेट त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 605 का सी नंबर। डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। सेम प्रॉब्लम दोस्तों, वेग में परिवर्तन, वेग में वेग में परिवर्तन बट्टा टाइम को हम क्या कहते हैं,
त्वरण कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर का। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर घंटा हो जाता है, समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये जो 18 दिया गया वो हमारा क्या दिया गया है? प्रारंभिक वेग दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। इसको काट देंगे तो कितना होगा? मतलब प्रारंभिक वेग हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब अंतिम वेग की बात करें, कितना दिया गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 72 को हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, फिर 18 चौके 72, यानी कि 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण हम क्या जानते हैं? और समय हमारा कितना दिया गया दोस्तों? टी बराबर 5 सेकंड। तो त्वरण बराबर हमारा क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा टाइम। अंतिम वेग कितना आ गया? 20, और प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? 5। प्रारंभिक वेग 5 और टाइम कितना दिया गया? 5 सेकंड। तो कितना हो गया? 20 तो 5 जगह 15 बटा 5, 5 दिया 15, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसमें दोस्तों? ए नंबर का। एक मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। देखिए दोस्तों, अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से गिर रहा है तो उसका उत्तर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? अगर देखिए दोस्तों, अगर हम मुक्त रूप से गिरने की बात करें तो ऊपर से कोई भी चीज अगर गिरता है दोस्तों, तो उसमें जो त्वरण होता है जी लगता है। वो क्या लगता है? जी लगता है। जी बराबर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जो 9.8 मीटर पर सेकंड दोस्तों, हमारा ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। तो ये हमेशा समान रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो जब भी कोई वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाएगा तो उसका त्वरण क्या रहेगा? समान रहेगा। तो आयताकार गति होगा? बिल्कुल नहीं। असमान त्वरित होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जी का वैल्यू हमारा फिक्स रहता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? सी नंबर का। समान त्वरित गति, वैसीय गति? बिल्कुल नहीं। एक अचल स्थिति से, देखिए दोस्तों, अचल मतलब क्या दोस्तों? अचल बोला मतलब कि जो साइकिल या गाड़ी जो भी है वो क्या है? रेस्ट में है। और रेस्ट में होता है तो हमारा प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा प्रारंभिक वेग जो हो गया दोस्तों 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग हमारा कितना दे दिया? 60 दिया गया, 60 मीटर प्रति सेकंड। 60 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम हमारा कितना दिया गया? 30 सेकंड। टाइम 30 सेकंड। अब हम क्या जानते हैं? त्वरण बराबर हमारा क्या आता है? ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। तो अंतिम वेग कितना आया मेरा? 60। अंतिम वेग क्या है? 60। और प्रारंभिक वेग हमारा कितना? 0। और टाइम कितना दिया गया? 30 सेकंड, यानी कि 60 बट्टा 30, और 30 दूना 60, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा। वेग ग्राफ, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या बताता है? वेग समय ग्राफ दोस्तों रेखा का ढलान को क्या बताता है? देखिए दोस्तों, वेग समय की बात करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये हमारा क्या है? वेग समय। वेग बोला गया है तो एक वेग मतलब एक एक्सिस में क्या होगा दोस्तों? वेग होगा। तो जो वाई एक्सिस है उसको मान लेते हैं इसमें क्या है? वेग है। और जो एक्स एक्सिस में वो हमारा क्या है? समय है। क्या है दोस्तों? समय है या टाइम है। और ये क्या है? हमारा वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी दोस्तों, यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा, चाहे ऐसा हो या ये हो या ऐसा ग्राफ हो या ऐसा ग्राफ हो, वेग और टाइम के बारे में बात किया गया है। तो हम क्या जानते हैं? वेग और टाइम हमारा किससे संबंधित रखता है? त्वरण से। किससे संबंधित रखता है? त्वरण से। और त्वरण बराबर फॉर्मूला हमारा क्या था? वेग बट्टा समय। वेग बट्टा समय। तो हमारा वेग जो है दोस्तों, अगर वेग इधर ऊपर बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये जो हमारा बीच में ये जितने भी प्रकार का बीच में कंपोनेंट होगा या जो ग्राफ या ढलान होगा, वो हमारा त्वरण को बताएगा। किसको बताएगा? त्वरण के बारे में बताएगा, क्योंकि वेग समय ग्राफ हमारा त्वरण के बारे में बताता है। अगर यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे विस्थापन होता, क्या होता? अगर वाई एक्सिस पे विस्थापन होता और एक्स एक्सिस पर समय,
तो विस्थापन बटा समय हमारा क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय हमारा क्या होता है, वेग होता है। तो ये जो बीच में ग्राफ होता है वो हमारा किसके बारे में बताता, वेग के बारे में बताता। अगर वाई एक्सिस पे हमारा विस्थापन टाइम ग्राफ इसको बोलेंगे, विस्थापन समय ग्राफ, और विस्थापन समय ग्राफ हमारा वेग के बारे में बताएगा, और वेग समय ग्राफ हमारा त्वरण के बारे में बताएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, क्योंकि वेग समय ग्राफ है। तो वेग समय ग्राफ है तो हमारा इसका उत्तर त्वरण हो जाएगा, सी नंबर का। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु, मंदता मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, मंदता मतलब रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा कि वेलोसिटी हमारा जब घटेगा, पहले वेलोसिटी जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर ये बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो प्रारंभिक में हमारा वेलोसिटी मान लेते हैं कि किसी गाड़ी या कार या बस की 20 मीटर प्रति सेकंड था, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर तय करता था। लेकिन अंतिम में इसका वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया। कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, वेलोसिटी घट गया। और वेलोसिटी जब घट जाएगा यानी कि हमारा त्वरण जो आएगा -15 बटा टाइम, कुछ भी होगा, इसमें घटा देंगे इसको, तो ये माइनस में आ गया। तो नेगेटिव त्वरण हमारा कब हो रहा है, जब वेलोसिटी हमारा घट रहा है, तो घट रहा है, चाल घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, तो घटती हुई चाल के कारण हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है या मंदता हो रहा है, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। जिसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम कौन सा टॉपिक पे आ गए हैं, रेखीय गति के समीकरण में आए हैं। तो रेखीय गति के समीकरण को, इसमें मुख्य रूप से दोस्तों, रेखीय गति में दोस्तों मुख्य रूप से 3 या 4 समीकरण होता है। जैसे देखिए, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, क्या होता है दोस्तों, v प्लस एट, v बराबर u प्लस ए टी, और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है दोस्तों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू ए एस। एक फॉर्मूला हमारा और होता है दोस्तों, जो nth सेकंड की बात करता है। क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, nth सेकंड, मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, u यानी कि प्रारंभिक वेग प्लस a बट्टा 2 ब्रैकेट 2t माइनस 1, ये होता है हमारा v। हमारा क्या यहाँ डिनोट करेगा दोस्तों, v हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग हम जिसको बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और u बराबर हमारा प्रारंभिक या प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। और v हो गया, और क्या बचा फिर, a बचा, a हमारा क्या हो गया, त्वरण, एक्सेलरेशन या त्वरण, एक्सेलरेशन या त्वरण। और s बराबर हमारा क्या हो गया दोस्तों, s बराबर हमारा डिस्प्लेसमेंट या तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या तो विस्थापन हो गया। तो हमारा रेखीय गति का मुख्य रूप से क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला है, जो हमारा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन रेखीय गति के समीकरण से बनाएंगे दोस्तों, बस इसी फॉर्मूला से की मदद से, इन्हीं फॉर्मूला की मदद से बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। स्थिर अवस्था से, देखिए दोस्तों, अगर स्थिर की बात किया, क्या बोला गया दोस्तों, स्थिर बोला गया है। तो स्थिर बोला गया दोस्तों, मतलब हम क्या बोलेंगे, स्थिर, स्थिर बोलने का क्या मतलब है दोस्तों, स्थिर मतलब गाड़ी रेस्ट में था, पहले गाड़ी किस में था, रेस्ट में था, नाव गाड़ी बस कार जो भी दोस्तों रेस्ट में था। तो रेस्ट में जब होता है तो उसका हम प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं, 0 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड होने के, जीरो शुरू होने के बाद एक नाव एक गति रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, मतलब ये एक्सेलरेशन दिया गया है दोस्तों। यूनिट से हम पकड़ेंगे, अगर ज़्यादा समझ में आया तो यूनिट से पकड़ लेना दोस्तों कि क्या दिया गया है। जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या था, त्वरण का इकाई है। तो कितना दिया गया, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया दोस्तों, 8 सेकंड। तो हमारा फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये पहला फॉर्मूला लगेगा, जो जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से क्या होता है, v बराबर u प्लस
AT, तो हमको क्या निकालना है, प्रारंभिक अंतिम वेग ही निकालना है? नहीं दोस्तों, कुल दूरी निकालने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है? कुल दूरी निकालने के लिए बोला गया है कि कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए बोला गया दोस्तों, तो हम तो ऑप्शन से देख के बता सकते हैं पहले कि दूरी कितना है, क्योंकि दूरी का इकाई हमारा कितना देखिए, इसमें भी 96 है, इसमें भी 96 है, इसमें भी 96 है, इसमें भी 96, लेकिन दूरी की इकाई हमारा क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। हम ऑप्शन देख के बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम फॉर्मूला से अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे, भी बराबर हम पहले निकालेंगे यहाँ से, या तो फिर हम क्या क्या देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, या तो फिर हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है, दूसरा नंबर का फॉर्मूला क्या दिया गया, एस बराबर, और हमें क्या निकालना है, एस ही निकालना है। तो एस बराबर हमारा क्या दिया गया है, ये देखिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यू बराबर हमारा कितना, प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है, यानी कि 0 गुना टी, समय कितना है 8 सेकंड, प्लस 1/2। ए बराबर कितना दिया गया है 3, और टी बराबर हमारा कितना दिया गया 8, और टी स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, तो 0 से 8 को गुना करेंगे 0, इसका कोई मतलब नहीं, फिर 1/2 गुना 3 अठी 64। अब इस 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी कि 32। तो 32 तिया कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 मीटर। तो एस बराबर हमारा कितना हो गया, विस्थापन बराबर 96 मीटर का दूरी तय किया गया है नाव द्वारा। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, 613 नंबर का क्वेश्चन का क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 समीकरण है। कौन कौन समीकरण है, पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है, हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा बराबर क्या दिया दोस्तों, हमारा क्या होता है फॉर्मूला, तीसरा बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। 3 फॉर्मूला है दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो समीकरण है, वो पहला समीकरण हमारा वेग क्या बताता है, वेग समय संबंध को बताता है, वेग समय संबंध को दर्शाता है। और दूसरा समीकरण जो है दोस्तों, वो स्थिति और समय से संबंध बताता है। क्या करता है, स्थिति और समय से संबंध को दर्शाता है, स्थिति या समय, स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। और तीसरा समीकरण जो हो गया दोस्तों, वो स्थिति और वेग को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, स्थिति और वेग को दर्शाता है। क्या करता है, स्थिति और वेग को दर्शाता है। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है, वेग समय ग्राफ, वेग समय संबंध। तो वेग समय किसमें है, v बराबर u प्लस AT है, वो हमारा वेग समय से संबंध है। तो इसका उत्तर हमारा कहाँ पे, सी नंबर पे। तो 613 नंबर का जो हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए दोस्तों, विरामावस्था, अगर विरामावस्था की बात कर रहा है, विरामावस्था बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया, रेस्ट। मतलब गाड़ी या ट्रॉली जो है पहले रेस्ट में था, तो रेस्ट से जब कोई गाड़ी या ट्रॉली या बस कुछ भी चलना शुरू करता है दोस्तों, तो उसका प्रारंभिक वेग हमारा होता है 0 मीटर पर सेकंड होता है प्रारंभिक वेग। उसके बाद क्या दिया गया दोस्तों, त्वरण हमारा क्या दिया गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये टाइम कितना दिया गया है, टाइम बराबर 4 सेकंड दिया गया है। टाइम कितना दिया गया, 4 सेकंड। तो हमें पूछा क्या गया है, अंतिम वेग, उसका 4 सेकंड के बाद मतलब अंतिम वेग क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। हमको ये अंतिम वेग निकालना है, तो प्रारंभिक वेग को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हमारा जब कोई भी रेस्ट में शुरू होता है, रेस्ट से चलना शुरू करता है, तो वो हमारा या स्थिर से चलना शुरू करता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। प्लस ए बराबर कितना दिया गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया है, 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 दूना 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड।
मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी हमारा मीटर पर सेकंड में होगा, तो यहाँ पे कौन है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए नंबर का हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें क्या बोला गया कि रेलगाड़ी विरामावस्था में, विरामावस्था मतलब क्या बोला गया, मतलब गाड़ी हमारा क्या है, रेस्ट में है, और रेस्ट में प्रारंभिक वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, जीरो क्या होगा, जीरो मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया है दोस्तों, टाइम 5 मिनट। अब इस मिनट को हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा, और सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी कि 300 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी दिया गया है दोस्तों, अंतिम वेग, उसकी गति हो जाती है, मतलब अंतिम वेग दिया गया, तो अंतिम वेग हमारा कितना दिया गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना करेंगे, 5/18, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18×5 = 90, मतलब अंतिम वेग जो कितना है, 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब हमारा एस बराबर क्या फॉर्मूला आता है दोस्तों, क्योंकि हमको क्या निकालना, तय की गई दूरी, तो एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला से हमको निकालना है, लेकिन हमें इससे पहले क्या करना है, त्वरण को निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्वरण हमको हमें क्या है, त्वरण मालूम नहीं है, तो हमें ए बराबर निकालना होगा, और ए बराबर क्या होता है, v - u/t, मतलब प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, तो अंतिम वेग हमारा कितना आया है, 25, प्रारंभिक वेग हमारा क्या होगा, 0, टाइम कितना दिया गया है, 300, टाइम हमारा कितना दिया गया, तो 300 सेकंड, तो 300 सेकंड दिया गया, इसको क्या करना है, हम 25 में चल जाएगा, ये 0 0 यानी कि 25, तो इतना हमारा क्या हो गया, ये त्वरण हो गया, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण। अब इस फॉर्मूला में त्वरण को रख देते हैं दोस्तों, एस बराबर हम, अब यू बराबर हमारा प्रारंभिक वेग हमारा 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, 0, तो हम इसको हटा 0 रख देते हैं पूरा, 1/2, और एक्सेलेरेशन कितना दिया गया है, 25, 300 आया हुआ है हमारा, 300 मीटर पर सेकंड गुना 300 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये 300 स्क्वायर से 301 स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा इधर, अब ये 2 से कटेगा, 2 × 2, 2×5 = 10, यानी कि 15×2 = 30, यानी 15, यानी कि कितना हो गया ये, 25 गुना 150, 25 गुना 150, 0, 15×5 = 75 के 5, कितना हो दोस्तों, 15×5 = 75 के 5, बाकी 7, 15 30 7 37, मतलब इतना, एस बराबर हमारा कितना कितना आया है, 3750 मीटर में आया दोस्तों, 3750 मीटर। अब हमको इसको किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, और 1000 से भाग देंगे कितना, 3 अंक के बाद, 3 नीचे कितना है, 3 अंक है, यानी कि 3 अंक के बाद 0, यानी कि 3.75 किलोमीटर, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी नंबर का। एक वस्तु स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर त्वरण के से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, तो रेस्ट, देखिए दोस्तों, स्थिर स्थिति से मतलब रेस्ट कंडीशन से शुरू हो रहा है, तो रेस्ट कंडीशन से शुरू हो रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना हो गया, 0, 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड, मतलब ये ए बराबर हमारा कितना दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से स्थानांतरित 8 सेकंड में, यानी कि टाइम भी दे दिया हमारा 8 सेकंड, और पूछा गया है इसकी गति कितनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, क्या पूछा गया दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, तो u बराबर कितना दिया गया है, 0 हमारा प्रारंभिक वेग है, और एक्सेलेरेशन 4 गुना ये 8, यानी कि 8 चुके 32, 32 क्या मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर का। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध बताता है, तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ देर पहले क्या देखा कि गति का जो पहला समीकरण है वो हमारा वेग समय संबंध को दर्शाता है, वेग
समय के संबंध को दर्शाता है, तो वेग समय किसमें दिया गया है, वेग समय सी नंबर, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या दर्शाता है दोस्तों, दूसरा हमारा स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है, और तीसरा स्थिति तथा वेग के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका उत्तर देते हैं स्थिति तथा वेग, ये हमारा तीसरा नियम को दर्शाता है, और ये स्थिति तथा समय ये दूसरा को दर्शाता है, और ये हमारा पहला को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया दोस्तों, प्रारंभिक वेग हमारा कितना दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण हमारा कितना दिया गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टाइम भी हमारा कितना दिया गया है, 5 सेकंड दिया गया। और हमें क्या निकालना है, दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू बराबर कितना, 5, यू बराबर प्रारंभिक 5 है, समय भी कितना दिया गया, 5 प्लस 1/2, ए बराबर एक्सीलरेशन त्वरण 1 दिया गया, टाइम हमारा कितना दिया गया है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25 प्लस 25/2। अब इसको काटेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना होगा टोटल 25, 12.5, 5 5 2 7 और ये 3, यानी कि 37.5 मीटर दोस्तों। टोटल दूरी कितना तय करेगा, 37.5 मीटर। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो दूसरा हमारा क्या बता रहा था दोस्तों, दूसरा जो हमारा क्या बता रहा था, स्थिति स्थान के बारे में। पहला हमारा जो बता रहा है वेग और समय के बारे में बता रहा है पहला, और दूसरा स्थिति और समय के बारे में बता रहा है, स्थिति और समय के बारे में। और तीसरा हमारा किसके बारे में बता रहा है दोस्तों, तीसरा हमारा स्थिति और वेग के बारे में बता रहा है, स्थिति और वेग के बारे में बता रहा है। तो इसमें क्या बोला गया, गति का दूसरा, तो दूसरा हमारा क्या है, स्थिति और समय। समय यहाँ पे दिया गया है, तो हमारी स्थिति देखना है, तो स्थिति किस में है, डी नंबर में। तो 619 का क्या हो जाएगा, डी नंबर का। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाता है। फिर अभी सेम क्वेश्चन दोस्तों ऊपर वाले में जो था वही क्वेश्चन है, क्या गया बताया गया, स्थिति और समय। तो स्थिति और समय किसमें है, स्थिति यानी कि स्थान, बी नंबर का। गति का दूसरा समीकरण स्थिति, स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाता है दोस्तों। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारा S बराबर क्या फॉर्मूला है दोस्तों, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, विस्थापन। तो S हमारा क्या होता है, विस्थापन को दर्शाता है। तो S वाला फॉर्मूला को हम देखेंगे, तो S बराबर क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ दोस्तों। तो फॉर्मूला तो हमारा गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 3 फॉर्मूला क्या है, 3 फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये फॉर्मूला क्या है, सही है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब अगर हम 2as लिखेंगे तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस ये यू स्क्वायर बराबर किस पर चलेगा, यू स्क्वायर। 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब ये भी क्या है दोस्तों, सही है। और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किस में है, बी नंबर सही है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा क्या दिया गया है, गलत लिखा गया है। ये बात कर रहा है मतलब दोस्तों,
यानी कि प्रारंभिक वेग हमारा कितना दिया गया है 0 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम हमारा कितना दिया गया है 20 सेकंड। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 144। अब इस 144 को क्या करेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो ये 18 अठे 44 से होता है 18 18 अठे सॉरी 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 18 अठे 44 से दोस्तों, मतलब कितना 8 बार में, मतलब 18 अठे 44 से वेलोसिटी कितना हो जाएगा 8 5 40, कितना हो जाएगा 8 40 40 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या पूछा गया है दूरी, तो एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना है u बराबर हमारा कितना है 0, तो u बराबर 0, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2। ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो ए बराबर निकालने के लिए हम क्या जानते हैं दोस्तों फॉर्मूला हमारा क्या था v बराबर u प्लस ए टी। तो v हमारा अंतिम वेग कितना है 40, ये प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो ये टाइम कितना दिया गया है टाइम 20 सेकंड, यानी कि 20 से इधर भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे त्वरण आ जाएगा 20 दूना 40, तो त्वरण हमारा कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 गुना टाइम, टाइम कितना 20 का स्क्वायर, ठीक 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना 20 दूना 2 दूना 4, 20 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि 400 मीटर इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और 10-15 मिनट में लगा देंगे, 10 क्वेश्चन और है, चलिए हो जाएगा छोड़ हटा। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करता है, विश्राम बोला दोस्तों, विश्राम का मतलब क्या, उसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और नियत त्वरण के एक पहाड़ी से उतरती है तो 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती थी, इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा। इसमें दिया क्या क्या दोस्तों, टाइम हमारा दिया गया कितना 10 सेकंड, डिस्टेंस या स्पीड मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया दोस्तों 200 मीटर, और निकालना क्या है हमें त्वरण। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये विस्थापन बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर प्रारंभिक वेग हमारा 0 है दोस्तों, मतलब ये टर्म हमारा पूरा क्या हो गया 0, क्योंकि u बराबर 0 रखेंगे टाइम के साथ गुना करके 0 कर देगा, प्लस 1/2। ए बराबर हमें क्या करना दोस्तों निकालना है, अरे स्पीड या विस्थापन बराबर हमारा कितना दिया गया 200 मीटर, और टाइम टाइम कितना गया 10 सेकंड, यानी कि 10 का स्क्वायर। अब त्वरण निकालने के लिए क्या करें, बराबर किस पार ले जाएंगे इसको, 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 400 बट्टा 10 दिन 100, इसके बीच में गुना है बराबर किस पार जाएगा भागा हो जाएगा 10 दिन 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला गया है, 1 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर 1.9 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 2 सेकंड के बाद वस्तु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, पर ये देखते हैं दोस्तों, एफ बराबर हमारा कितना देगा 1.5 न्यूटन, मास बराबर हमारा कितना दिया गया 1 केजी, 1 केजी दिया गया, और जो वेग हमारा वेग कितना दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया वेग, समान वेग के साथ गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर से इतना न्यूटन को लगाया जाता है 2 सेकंड के बाद, समय कितना दिया गया 2 सेकंड, 2 सेकंड बराबर कितना, टाइम 2 सेकंड दिया गया दोस्तों, 2 सेकंड, वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालते हैं दोस्तों, हम पहले इसमें दिया क्या क्या गया 2 मीटर, पहले हम त्वरण को निकालते हैं, क्या करते हैं त्वरण को निकालेंगे एक्सेलेरेशन का, एस भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, तो भी बराबर हमारा कितना दिया गया है, समान वेग से की बात कर रहा है,
इससे नहीं दोस्तों, हम F बराबर ma से निकाल के देखते हैं। इससे भी निकाल सकते हैं हम, अगर हम चाहे त्वरण तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा प्रारंभिक वेग क्या है नहीं दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे F इक्वल टू ma निकालेंगे, क्योंकि हमारा द्रव्यमान भी दिया और फोर्स भी दिया गया है। तो ये 1.5 हो गया। मास कितना दिया गया है 1 kg, तो F गुना एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्सेलेरेशन। और हमारा S बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u बराबर हमारा कितना दिया गया है, यानी कि वेलोसिटी है ये, तो 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी क्या होगा हमारा एक ही होगा। टाइम कितना दिया गया है 2 सेकंड, 1/2 इंटू ए बराबर 1.5 निकाल दिया, एक्सेलेरेशन हमारा आ गया यहाँ पे, टाइम का 2 स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1/2, 2 दूना 4 15, कितना होगा 2 दूना 4 यानी 15 चौके 60 गुना 6, मतलब 6.0 यानी कि 2 तिया 6 यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 7 मीटर हो जाएगा। टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थिति या समय हमारे किस इक्वेशन को दर्शाता है। तो स्थिति और समय हम क्या जानते थे दोस्तों, जो v बराबर u प्लस ए टी है, ये हमारा वेग तथा समय को दर्शाता था। और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा किसके बारे में दर्शाता था, स्थिति और समय के बारे में दर्शाता था। स्थिति और समय के बारे में दर्शाता था, स्थिति और समय के बारे में। और तीसरा हमारा क्या दर्शाता था, तीसरा दोस्तों यानी कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें क्या दर्शाता था दोस्तों, वेग और स्थिति को दर्शाता है, वेग और स्थिति। दोस्तों अगर हम इस इक्वेशन में निकालना चाहें कि कौन सा केस स्थिति कौन दर्शाता है, तो इसका एक तरीका बता देते हैं दोस्तों। देखिए हम क्या करेंगे, u बराबर 0 और a बराबर क्या रखेंगे 0 रख देते हैं। हर इक्वेशन में क्या करेंगे u बराबर 0 और a बराबर 0 कर देंगे। अगर हम u बराबर 0 और a बराबर 0 करते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होगा। जैसे ये हमारा क्या है पहला इक्वेशन है, हम u बराबर क्या किए 0 कर दिए और a बराबर भी क्या कर दिए 0। अब इसमें क्या बच गया, वेलोसिटी और टाइम बच गया। तो जो पहला इक्वेशन होगा हमारा क्या बताएगा, वेग और समय को बताएगा, वेग और समय की स्थिति को दर्शाएगा। क्या होगा, समय और स्थिति को दर्शाएगा। अब दूसरा इक्वेशन दोस्तों, दूसरा इस इक्वेशन हमारा क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, u को 0 कर दिए, a को भी क्या कर दिए 0, इसमें क्या बच गया विस्थापन और समय। तो ये दूसरा जो इक्वेशन है दोस्तों, इसमें क्या बचेगा सिर्फ s और टाइम बच गया, s और टाइम ही ना बचा। तो ये हमारा स्थिति और समय को दर्शाता है। क्या करता है दोस्तों, स्थिति और समय को दर्शाएगा या विस्थापन या स्थिति को दर्शाएगा। अब एक इक्वेशन ये बच गया दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी u और a को 0 करते हैं, u को 0 कर दिया, a को क्या कर दिया 0, क्या बच गया s और v बच गया सिर्फ, और s और v बच गया मतलब क्या पता चलेगा इससे स्थिति और वेग का क्या बचा, स्थिति विस्थापन या वेग या स्थिति या वेग का पता चलेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, u और a को 0 अगर मान लेते हैं तो हम इससे हम आसानी से हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला कौन सा स्थिति दर्शाता है उसको हम निकाल सकते हैं। अब स्थिति और समय की बात कर रहा है, स्थिति और समय, तो स्थिति और समय हमारा कौन दर्शा रहा है, एस आर टी किससे बच रहा है ये फॉर्मूला, तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। अगर स्थिर अवस्था बात किया दोस्तों, तो स्थिर बोल दिया उसका मतलब कि प्रारंभिक वेग हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड होगा और अंतिम वेग हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। टाइम 2 सेकंड दिया गया है। तो त्वरण, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर कितना दिया गया है 5, प्रारंभिक वेग को 0 और a बराबर हम निकालना है, तो a बराबर यहाँ रखेंगे, टाइम कितना दिया गया 2 सेकंड, यानी कि 2 गुना में बराबर को उसके बाद जाएगा क्या होगा भागा, यानी कि 5/2। तो एक्सेलेरेशन हमारा कितना आएगा 2 दूना 4 2 5 10 यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी नंबर का। निम्न में से कौन समान त्वरित
गति का समीकरण नहीं है। क्या हमारा 3 इक्वेशन होता है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी, जो हमारा दर्शाता है समान गति त्वरण का, जो इस पर है, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये किस में दिया गया, ये मतलब कि ए भी हमारा गलत नहीं है, ये भी सही है। और एक होता है क्या एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कौन सा है ए, इसका मतलब कि हमारा जो गलत है समीकरण दिया गया है वो ये है सी नंबर का, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर का। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड की ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है। पहले मास हम निकालेंगे, तो मास कितना दिया गया दोस्तों, मास जो हमारा दिया गया है कितना 1.4 kg, 1.4 kg। और हाइट कितना दिया गया है, हाइट 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। और इनिशियल अगर दोस्तों किसी के हाथ से अगर हम फेंक रहे हैं तो उसका प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो सकता है, प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्थिर से जा रहा है तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब उसका गति जब पकड़ता है तो उसका वेग कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर क्या है दोस्तों एम ए। तो हमें क्या क्या दिया गया, मास दिया गया है, एफ निकालना है तो त्वरण चाहिए। तो त्वरण हम कैसे निकालेंगे, त्वरण निकालने के लिए हमें चाहिए, देखिए दोस्तों जो ई एच है ये एक प्रकार का क्या है विस्थापन है। तो विस्थापन यानी कि एस स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as, तो ये फॉर्मूला हमारा बचता है। तो ये v बराबर कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और u बराबर कितना 0 प्लस 2, और a हमको निकालना है, और s बराबर यानी कि h यानी कि कितना 0.1 मीटर। अब 2 से इसको 1 में गुणा करें तो कितना 0.2, यानी कि 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा a इंटू 0.2। तो a बराबर हम किसे a बराबर क्या निकालेंगे, a बराबर यानी कि 4/0.2, तो ये पॉइंट से ऊपर एक जीरो यानी कि 2 दूना 4, यानी कि एक्सेलेरेशन हमारा कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा क्या है फोर्स बराबर एम ए, तो मास हमारा कितना दिया गया दोस्तों 1/4 kg, और एक्सेलेरेशन कितना आया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कितना 4×5 = 20, मतलब फोर्स हमारा जो लग जाएगा कितना लगेगा 5 न्यूटन का लग जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। स्थिति और वेग की बात करें दोस्तों, तो हम मैंने क्या सीखा है कि u बराबर 0 और a बराबर को क्या करना है 0 कर देना है। अगर u बराबर मैंने 0 कर दिया, a बराबर 0, तो क्या बचा वेग और टाइम, तो ये हमारा नहीं होगा उत्तर, क्योंकि हमें क्या चाहिए स्थिति यानी कि s और v। हमें स्थिति मतलब क्या s विस्थापन s और v चाहिए, तो s और v चाहिए, तो a बराबर 0 u बराबर 0, तो s और v हमारा उत्तर, तो b नंबर का हमारा क्या होगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का उत्तर हो जाएगा। सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है सीधी रेखा में, बिल्कुल सही दोस्तों, वो क्या करेगा हमारा सीधी रेखा में चलेगा। सरल रेखीय, सरल मतलब क्या, सरल मतलब सीधा या स्ट्रेट, सरल मतलब सीधा या नॉर्मल तरीके से चलेगा। परवलयिक कार में हमारा क्या चलता है दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, जैसे कि कोई बॉल फेंकता है तो ये परवलयिक कार में, कोई क्रिकेटर तो बॉल मारता है तो परवलयिक कार में गिरता है, जैसे भाला फेंकता है वो भी परवलयिक कार में होता है, कोई पत्थर फेंकता है तो वो भी परवलयिक कार होता है। और वृत्तकार पथ मतलब क्या दोस्तों, अगर कोई राउंड राउंड चल रहा है, जैसे मौत का कुआं में कोई गाड़ी चलाता है तो ये हमारा राउंड वृत्ताकार पथ हो गया। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ मतलब क्या दोस्तों, जैसे कि कोई वृत्त है तो वृत्त के अधिक ये हिस्से को क्या करेंगे हम वृत्त के दीर्घ वृत्ताकार, ये लघु वृत्ताकार हो जाएगा। लेकिन जो अधिकतर एरिया बचेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। तो इसमें जो चलेगा वो दीर्घ वृत्ताकार पथ, इसको बोला जाता है। एक अचल
स्थान से चलकर सोने का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल की त्वरण की गणना करें। देखिए दोस्तों, अचल मतलब क्या है? रेस्ट। अचल मतलब रेस्ट या स्थिर की बात करें तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। टाइम कितना दिया गया? 30 सेकंड दिया गया टाइम। अब हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर कितना दिया गया है? 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 6। प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा? 0 प्लस ए बराबर हमको निकालना है। टाइम कितना दिया गया है? टाइम हमारा 30 सेकंड। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6/30, यानी कि कितना? 6 का 6, 6×5 = 30, मतलब कितना? 1/5। और 1/5 इसको काटेंगे कितना? 0.2, यानी कि 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड 0.2, बी नंबर का क्या हो जाएगा? 633 का बी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आपको हेल्पफुल भी हुई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।